टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मेयर सीट इस बार ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व हो गई। ये पहला मौका है जब प्रयागराज की सीट जातीय आधार पर किसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई और सीट रिजर्व होने से टिकट की दावेदारी की संख्या पर बड़ी पार्टियों में जहां फौरी तौर पर राहत मिली, वहीं रिजर्व कैटेगरी सबसे बेहतरीन उम्मीदवार छाड़कर सियासी समीकरण साधते हुए जीत दिलाने की चुनौती बढ़ गई है। तो वहीं अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने भी अब बीजेपी से टिकट की दावेदारी की है। वे महापौर पद के लिए अब टिकट की दावेदारी की है। उनका कहना है कि जहां पुरुष और महिलाओं को आजमाया गया है, इस बार किन्नरों को भी मौका देना चाहिए और किन्नरों को भी विकास की मुख्य धारा में आकर काम करने का मौका देना चाहिए, जहां वे भी विकास के लिए आगे आई हैं। और उनका कहना है कि वे प्रयागराज में विकास करेंगी और उन्होंने कुंभ भी देखा है और यहाँ हर साल माघ मेला होता है। ऐसे में उन्होंने कई अहम मुद्दे और कहा कि हमारा कोई परिवार नहीं होता और ना ही हम परिवारवाद पर भरोसा करते हैं। ऐसे में उन्होंने कई बड़ी बातों को रखते हुए टिकट की दावेदारी की है। ऐसे में क्या कुछ कहना है कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है उनका टिकट को लेकर बीजेपी से, जो कि उन्होंने दावेदारी की है महापौर पद के लिए। जहां कल हमने दिखाया था कि महापौर प्रत्याशी को लेकर राजनीतिक पार्टियों में घमासान, उसके बाद आज हम हैं इस टाइम किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां के पास, जहां उन्होंने भाजपा से ही महापौर पद की प्रत्याशी के रूप में उन्होंने दावेदारी की है। और हम उनसे बात करेंगे क्या उनके अहम मुद्दे होंगे, क्योंकि भाजपा से ही पहले यहाँ 2 बार मेयर रही हैं महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता, और जिसके बाद अब कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने भी दावेदारी की है। आपका वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लाइव में स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह से दावेदारी की है, आप किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हैं और साथ ही किन्नर कल्याण बोर्ड की आप सदस्य भी हैं और आपने कई ट्रांसजेंडरों के कार्ड बनवाए, बहुत सारे काम करे, बात अपनी जगह है, मगर आप राजनीति में अब आना चाहती हैं। क्या इसकी खास कारण है जो इसकी वजह से आप राजनीति में आना चाहती हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसलिए क्योंकि समाज अब बदलाव देखना चाहता है और किन्नर समाज भी मुख्य धारा में रह के काम करना चाहता है, मुख्य धारा में जुड़ के समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए काम करना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूं और कार्यकर्ता भी हूं। और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे जो योगी सरकार है और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैं, तो इन्होंने किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बहुत सारे ऐसे योजनाएं लेके आए हैं। तो इस 2014 में जब नालसा जजमेंट पारित हुआ, तभी ये बात हुई थी कि हर किन्नरों के उत्थान के लिए, विकास के लिए हर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड बना जाए। मगर योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया, तो ये किन्नरों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किन्नरों के लिए बहुत संवेदनशील है और किन्नरों को हर मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे योजनाएं ले आए हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग इसी समाज के एक अंग है, एक अभिन्न अंग है। तो हम लोग इस समाज में, जब हम लोग बचपन में जब हमारे परिवार वाले त्याग देते हैं, जो हम लोग पैतृक घर छोड़ के जब हम लोग आते हैं, तो ये समाज ही हमारे लिए एक परिवार होता है। तो हम लोग ना किसी भाई बंधु के लिए हम लोग काम करते हैं, ना कि एक परिवार के लिए काम करते हैं, हम लोग पूरा समाज के लिए काम करते हैं कि पूरा समाज ही हमारा परिवार होता है। तो मेन हमारा उद्देश्य है कि समाज के विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम जब महापौर हम होंगी, तो सबसे पहले हम विकास के लिए काम करूंगी कि हर एक गली में जो खड़ंजा है उसके लिए काम करूंगी, जो नालियाँ है उसके लिए काम करूंगी, जो स्वच्छता है, जो प्रयागराज को स्मार्ट सिटी के तौर पे देखा जाता है, मेन उसमें हम बल दूंगी, उस पे काम करूंगी। और ऐसे लोग हैं जो अभी भी परेशान हैं, खड़ंजे की समस्या जैसे आपने कही, और
विपक्ष की पार्टियां भी लगातार भाजपा पर आरोप लगाती रहती, कार्य नहीं हुआ। नगर निगम में बहुत सारी समस्याएं हैं, डेंगू भी अभी रहा, आप लोग ने देखा ही है। जैसे कि किस तरह से इन समस्याओं को आप देखते हैं, किस तरह से इस पे क्या आपकी प्राथमिकता होगी अगर आपको जनता अपना आशीर्वाद देती है और आपको चुनती है महापौर, तो किस तरह से आपके पास दोहरी जिम्मेदारी, एक महामंडलेश्वर, दूसरी किन्नर कल्याण बोर्ड की वेलफेयर की और तीसरी अब आएगी महापौर की, तो इसको किस तरह से निभाइएगा? जी, जो जनता हमको जो विश्वास करके जो हमको वोट देगी और जनता विश्वास करेगी तो बिल्कुल भी मैं जनता को निराश नहीं करूंगी और मैं 100% अपना काम। सभी प्रत्याशी दावा करते हैं, मगर आपका क्या अलग? देखिए, आप सभी प्रत्याशी दावा करते हैं तो सभी प्रत्याशी में और हम में फ़र्क है, क्योंकि हम किन्नर हैं, हमारा कोई परिवार नहीं है, कोई हमारा भाई बंधु नहीं है कि हम अपने परिवार को ही सपोर्ट करें, अपने भाई बंधु को ही सपोर्ट करें। कहीं परिवारवाद नहीं रहेगा, परिवारवाद नहीं रहेगा, क्योंकि ये समाज हमारा परिवार है, तो हम समाज के लिए काम करेंगे और जितने भी है काम हम पूरा एकदम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। कैसे हम एक एक पब्लिक को दिल जीतने वाला काम, ऐसा काम करेंगे। और क्या करिएगा कि आपके समुदाय के साथ साथ जो जनता है प्रयागराज की, वो भी आपको हाथों हाथ ले, ऐसा क्या उनके लिए आपने सोचा होगा? कुछ तो अलग सोचा होगा अभी तक सबसे। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रयागराज एक आस्था की नगरी है, यहाँ पे हर वर्ष माघ मेला लगती है। काटूंगा, किन्नर अखाड़ा भी जो है उज्जैन के कुंभ से अस्तित्व में आया और उसके बाद इसकी पहचान 2019 के कुंभ में प्रयागराज में मिली और हर कोई किन्नर अखाड़े को जानने लगा और जनता का प्यार भी अभूतपूर्व मिला आप लोग को, मगर उसके लिए क्या कहिएगा? वही मैं कहने जा रही थी, आपने बात हमारे नहीं सुना, तो मैं वही कह रही हूँ कि ये आस्था की नगरी है। यहाँ पे हमारे यहाँ के पब्लिक है, यहाँ के जनता है, आस्था पे भरोसा करता है। तो हमारा किन्नर अखाड़ा जब यहाँ पे अपना वो शिविर लगाने की कोशिश किया तो बहुत सारा कटाच हुई, बहुत सारे विरोध हुआ, मगर यहाँ के पब्लिक ने कैसे किन्नर अखाड़े को अपनाया, कैसे किन्नर अखाड़े को मतलब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे मजबूत हम जनता होती है, तो जनता ने अपनाया। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि यदि किन्नर यदि मेयर के पद में होती हूँ तो यहाँ के हर एक वर्ग के लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हर एक समुदाय के लोग हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम किसी को आप देखते होंगे कि हम एक धर्म के गद्दी में होते हुए भी हम एक एक मोहल्ले में जाके समाज सेवा करती हूँ। मीडिया वाले से कुछ चीज़ छुपा नहीं है। जैसे कोविड आया, कोरोना वायरस के समय आया, कोरोना लॉकडाउन के समय आया, सब बड़े बड़े नेता लोग घर पे बैठे थे, मगर हम लोग रोड में जाके खाना बांट रहे थे, मास्क दे रहे थे, ये सब आप लोग को पता है। और जैसे बाढ़ आया था, बाढ़ में भी हम लोग हर घर में जाके राशन वितरण करे थे। तो ऐसा कार्य है, तो हम लोग इस समाज के एक अंग है। जो हमारा सरकार इतना संवेदनशील है किन्नरों को लेके, अभी हमारा इतिहास गवाह है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। जैसे गोरखपुर में 2000 में आशा देवी उस समय भीषण परिस्थिति में भी उन्होंने बहुमत से उन्होंने जीता था। हाँ, तो उन्होंने कितना विकास किया था गोरखपुर में। और आप एमपी में जाके देख लेंगे, एमपी में जो शबनम मौसी थी वो भी विधायकी के सीट से उन्होंने भारी मतों से जीता था। तो ये चीज़ें तो एक बार समाज भी बदलाव देखना चाहता है, तो समाज में हम हैं, कोई समाज से तो अलग नहीं है। तो हम लोग समाज के उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं, अभी हमको सुनने को मिला कि दिल्ली में बबली किन्नर ने अभी जीता है भारी मतों से, और आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको शुभकामना देती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग ये समाज में हैं और हमेशा किन्नर समाज को अनदेखा किया गया। और किन्नर समाज, आप चाहे कोई वेद पुराण में आप देख लीजिएगा, किन्नर समाज एक उपदेवता के रूप में माना जाता था। आप मुगल शासन में भी देखिए किन्नर समाज को कितनी बड़ी दर्जा दी थी। वहाँ पे एक मेन मुख्य सैनिक भी किन्नर थे। तो इस जानना चाहूँगा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं और कुछ आपके विपक्ष में भी होते हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से किन्नरों के साथ ये अक्सर कुछ विवाद भी होते रहते हैं, उसको लेके कितना आपको समर्थन मिलेगा और किस तरह से इस चुनौती को आप देखती हैं?
ये चुनौती नहीं है। किन्नर समाज सभी कोई सपोर्ट में है और पॉजिटिव सोच है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि एक बार हम लोग को मौका देते हैं बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो बिल्कुल उनके एजेंडा पे हम खरे उतरूंगी और मैं समाज के उत्थान के लिए और समाज के विकास के लिए ज़रूर काम करूंगी और इसमें किन्नर समाज का भी भलाई होगी। यही चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि जिस तरह से आप अगर महापौर बनती, जनता आशीर्वाद देती है आपको, तो नगर निगम आप पहुंचती हैं, महापौर बनती हैं, तो किन्नरों के लिए क्या विशेष होगा कि कुछ उनके लिए क्या होगा नगर निगम में, उनके लिए किस तरह की उपलब्धियां होंगी, किस तरह से उनके लिए सोचिएगा? जी, अभी मैं ट्रांसजेंडर बोर्ड की सदस्य हूँ, तभी भी मैंने बहुत सारे कार्य करे। अभी डफरीन में किन्नरों के लिए अलग से वार्ड, स्वास्थ्य शिविर अलग से वार्ड बनवाई हूँ। 5 बेड का वो एक वार्ड है, उसमें किन्नर लोग फ्री में अपना दवाई इलाज कर सकते हैं और किन्नर सेल का स्थापना करी और उसमें किन्नरों के यदि कोई उत्पीड़न करता है तो वहाँ जाके शिकायत कर सकते हैं, तो वह गंभीरता से उसको सुना जाएगा। अभी मैंने फाफामऊ में महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय में वहाँ के वाइस चांसलर से भी मैंने बात किया और मुक्त शिक्षा के लिए मैंने बात किया, किन्नरों के लिए एडमिशन करवा रही हूँ वहाँ भी। तो ऐसे मैं बहुत सारे कार्य कर रही हूँ किन्नरों के लिए, किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए, किन्नरों के उत्थान के लिए, किन्नरों के विकास के लिए ऐसे कार्य कर रही हूँ। और यदि महापौर होती हूँ मैं तो किन्नरों के ऐसे भी विकास होगी, किन्नरों की आवाज़ बन के मैं खड़ी रहूँगी और किन्नरों के साथ कोई भी उत्पीड़न होती है तो उनके साथ मैं खड़ी रहूँगी, उनको सपोर्ट करूँगी और ऐसे भी किन्नरों का विकास हो जाएगी। जैसे कि आप एक प्रयागराज के छोटे से मोहल्ले से निकली और फिर आप महामंडलेश्वर बनी, उसके बाद वेलफेयर बोर्ड की सदस्य भी बनी हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या खास वजह होगी कि बीजेपी आपको शीर्ष नेतृत्व जो होगा कि टिकट देगा, और क्या ऐसी खास वजह होगी? सबसे पहले मैं नाम से ज़्यादा कर्म पे विश्वास करती हूँ, काम पे विश्वास करती हूँ। देखिए, किन्नर अखाड़े ने जो महामंडलेश्वर को पद दिया है वो भी मेरा काम को देखते हुए दिया है, और जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमको किन्नर कल्याण बोर्ड की जो सदस्य बनाए हैं वो भी काम के हिसाब से बनाया है। तो हमने काम किया है, समाज सेवा किया है, एक समाज के एक मोहल्ले में जाके हमने सेवा भाव से अपना सेवा किया है। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि हम काम करेंगे और अपना पूरा 100% देंगे और समाज के लिए एक अच्छा, एक अलग एक संदेशा रहेगा कि अभी किन्नर समाज भी आगे आके बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपको मैंने बता ही चुका। काम बोलता है, कर्म को हमने महत्व देती हूँ। यदि कर्म करेंगे तो ज़रूर आपको वो सफलता मिलेगी। कोशिश करने वाले इंसान का कभी भी हार नहीं हो सकती है। तो सुना आपने, हमारे साथ थी एक किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य व किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी टीना माँ, जिन्होंने बताया कि उनका क्या मुद्दा होगा अगर उनको महापौर बनती हैं तो किस तरह से कार्य करेंगी। ये तो आने वाले भविष्य के गर्भ में है कि किस करवट किस तरह होगा, फैसला किस तरफ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।